हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे हम आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पूर्वज इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और मैं यही आपसे बोलूँगी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुइए। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को काम कीजिए और अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको यहाँ पर ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेसिकली इस रीडिंग में गाइड करने वाली है कि यहाँ पर जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपको कहाँ पर देने हैं, कहाँ पर कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं जेमिनाई, मिथुन राशि वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप जेमिनाई मिथुन राशि वालों को। उनके लिए क्या मैसेज है इस समय के लिए, क्या आप उनको कहना चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मुझे इस कार्ड में टावर की एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है। और मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स भी शफलिंग के दौरान डिवाइन दिखा रहे थे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स कार्ड। हालांकि मैं पहले ना आपके लिए क्लैरिफिकेशंस भी और कार्ड्स निकाल लेते हैं। फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड आना चाहता है। टेम्परेंस, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना जेमिनाई मिथुन राशि, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर ये मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं कि
आपके जीवन में कोई एक नई शुरुआत होना चाहती है, किसी चीज़ की एंडिंग होना चाहती है, ठीक है, बट आप अभी उस एंडिंग से कतरा रहे हो, आप अभी वो वहाँ पर वो एंडिंग्स नहीं कर रहे हो। कुछ है आपके जीवन में जिस चीज़ को आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग्स करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप थोड़े अटके हुए हो, स्टक हो, समझ रहे हो। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है और बीच में एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज आ रही है। तो ये आपकी लाइफ का बेसिकली कोई भी एरिया हो सकता है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको साफ बोल रहे हैं, आपको पता है वो एनर्जी मौजूद है, कुछ आपके जीवन में ख़त्म हो रहा है, और वो पूरी तरीके से होना चाहता है। ये आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है मे बी, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है मतलब वो चीज़ें क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स और टावर की एनर्जीज़ मिल रही थी यहाँ पर। डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ है ये कोई हंसी खुशी की एनर्जीज़ नहीं है कि ये चीज़ रिलीज़ हो रही है तो आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो कि ओहो मेरा बोझ कम हो गया। नहीं, ये आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ये पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय नहीं कहूँगी, पूरी तरीके से आपको नेगेटिविटी में लेकर के जा सकता है, आपको पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये टावर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हुई है आपके लिए, तो वो कार्ड लिटरली यही है कि आप बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जीज़ को आप फील करने वाले हो, मतलब बिल्कुल अंधेरे में हो आप, बिल्कुल आप जैसे आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, तो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, या फिर कुछ लोग कर रहे हो सकते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ आ रही है। तो आपको यहाँ पर बोले, और आपको आभास है उस चीज़ का, आपको ऑलरेडी पता है कि मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होना चाहती है, बट आप ज़बरदस्ती उस एनर्जीज़ में अटके हुए हो, अभी ज़बरदस्ती आप उस एनर्जीज़ में स्टक हो। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जितना भी इस चीज़ से भागने की कोशिश करो, जितना भी इस ऊर्जा से बचने की कोशिश करो, ये एनर्जीज आकर के ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर आपके लिए कोई नया पाथ है, यहाँ पर आपके लिए एक नई जर्नी आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, जो बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाली है। ये आपकी जॉब को लेकर के भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के भी हो सकता है, क्योंकि रिश्तों की भी एनर्जीज है, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। हालांकि मैसेज मुझे बहुत सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, स्पेसिफिक मैसेज मिल रहे हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत से ऐसे लोग भी उन मैसेजेस को ले लेते हैं जिनके लिए वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं आपको जर्नल वे में आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने एनर्जीज़ के साथ आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको इंट्यूटिवली आपको अंदर से क्या भास हो रहा है, उससे कनेक्ट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। जर्नल रीडिंग्स माय डियर इसी तरीके से देखी जाती हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं हो सकती यहाँ पर, ओके। या तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चीज़ को आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लो, इग्नोर करने की कोशिश कर लो, ये चीज़ तो है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते। बस इस चीज़ के लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है इस समय, अगर आप जितना इसको इग्नोर कर रहे हो या इससे बचने की कोशिश कर रहे हो ना, इस समय आपको करना क्या है, ये काम ना करके कि आप बच रहे हो इस ऊर्जा से या इग्नोर कर रहे हो इस ऊर्जा को, आपको ट्रूथफुली उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज़ है, ये इशू है मेरी ज़िंदगी में, ये हो सकता है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आपको ना मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप इस सिचुएशन को संभाल पाओगे, तभी आप इस सिचुएशन में उस समझदारी को दिखा पाओगे, और तभी आप इस सिचुएशन को हैंडल भी उसी वे में कर पाओगे। अदरवाइज आप पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉय फील करोगे कि मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ या चुकी हूँ, समझ रहे हो, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस एनर्जीज़ को अदरवाइज आप ऐसे लेने वाले हो। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि इस ऊर्जा में आपको टैप इन नहीं करना है, जितने मर्जी यहाँ पर आपको चैलेंजेस इस समय में फेस करने पड़े, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग तो ऑलरेडी इस सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है। तो आपको आगे का काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकलो। आप कब तक ऐसी ऊर्जा में बने रहोगे, कब तक आप इस सिचुएशन में बने रहोगे, आपको बाहर से कोई सेकंड या थर्ड पर्सन आकर के आपको उठा करके नहीं इस ऊर्जा से बाहर निकालेगा। इस ऊर्जा से आपको खुद को बाहर निकलना है। ये वक्त है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, ताकि आप समझदारी से, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएँ, ताकि आप उस ज्ञान से जो आपके अंदर, आपके भीतर वो ज्ञान है ना, उसके थ्रू आप इन चीज़ों को देख पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि अब आपके जीवन में आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है,
ठीक है। ये वक्त आपके लिए मुझे टेम्पल पाथ की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ जितना हो सके ना इस समय हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस पर आप जाएं, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है जहाँ आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो, जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ऐसी जगह पर जाइए, वहाँ पर मेडिटेट कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वहाँ डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, आपको पाथ मिलेगा, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगी। अगर आप इसी तरीके से इस एनर्जीज में बने रहे ना तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। एक्चुअली में क्या है, न्यू बिगनिंग तो होनी है, लेकिन आप इस एनर्जीज में कब तक बने रहोगे, आपसे आपके एंसेस्टर्स ये पूछ रहे हैं। समझ रहे हो, ये जो भी कन्फ्लिक्ट आपके जीवन में आ रहा है ना, ये तब तक आ रहा है, तब तक ये कन्फ्लिक्ट बना रहेगा जब तक कि आप हायर एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते हो, जब तक आप उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड नहीं करते हो। ठीक है, मे बी आपको पीछे आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से कहीं चीटिंग मिली हो। ठीक है, आपको किसी ने धोखा दिया है, कोई भी, यानी कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, ये जिस वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा है या आपको मूव ऑन करना पड़ रहा हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये जो आने वाला समय है ना, ये जो न्यू बिगनिंग है आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाली है। तो इस न्यू बिगनिंग से आपको डरना नहीं है। मैं कुछ लोगों के लिए, अगर किसी की जॉब यहाँ पर छूट रही है, आई मीन जॉब अगर यहाँ पर आपको करियर पाथ में भी आपका चेंज हो रहा हो, ये भी बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के करियर पाथ चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप पुरानी एनर्जीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो, पुरानी ऊर्जा को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप अभी उसी में ही स्टिक हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बाहर की अपॉर्चुनिटीज़, आपकी कंट्री से बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हो सकती हैं इस समय में। लेकिन उन चीज़ों को आप तभी कैच कर पाओगे, उन एनर्जीज़ को आप तभी ले पाओगे ना जब आप इस ऊर्जा से बाहर आ पाओगे, जब आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर पाओगे। तभी तो वो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ पाएंगी, तभी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगी। आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, और वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में यहाँ पर आ रही है जिन अपॉर्चुनिटीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, पर आप इसको ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, आप इसको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, या फिर आप इसको कब ले पाओगे, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कब आप अपने आप से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि अभी तो आप खुद अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं इस समय क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, मुझे किस ऑप्शन को चूज़ करना है किस ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है। या फिर मैं कहूँगी आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाने से डर रहे हो। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इन चीज़ों से डरो मत। मे बी आप आने वाली ऑब्स्टेकल से आप डर रहे हो, आने वाले चैलेंजेस से आप डर रहे हो। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि इन चैलेंजेस से डरो मत, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ आपके लिए बहुत है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत है, और कोई भी सक्सेस आपको, कोई भी विक्ट्री आपको बिना चैलेंज के, बिना कंपटीशन के, बिना आपके हार्डवर्क के नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए तो वो काम करना ही पड़ेगा, तो किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है या निकाल रहे हैं डिवाइन। तो इस जोन को एक्सेप्ट करो, इस जोन में, ये जो अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है इस समय आपको, उस चीज़ को खुले दिल से आपको लेना है, रिसीव करना है, और इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। इस समय जितना हो सके अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हो, ठीक है, वो आपको हील करेगा। ओपन प्रेयर आप कर सकते हो, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मेडिटेशन आप कर सकते हो म्यूज़िक के साथ, ठीक है, म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपको हील करेगा। चैंटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है, मंत्रा चैंटिंग्स आप कर सकते हो, 7 चक्रास की चैंटिंग्स आप कर सकते हो, बीज मंत्रास की चैंटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है, वो एनर्जीज आपको हील करेगी। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक न्यू पाथ है, वो बहुत ही बेहतरीन है, वो आपके, ये एक किस्म का, ये आपके लिए यहाँ पर डेथ का कार्ड देख रहे हो आप, ये डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है आपका यहाँ पर, ओके। और जो चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है ना आपकी, आप देखोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो आपने, जहाँ आप चल रहे थे या फिर जिस जगह आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, उसका बेस ही वीक था। वो चीज़, वो सिचुएशन या वो जो भी चीज़ है, वो आपको स्टेबिलिटी दे ही नहीं पाता कभी।
वो एनर्जी वो थी ही नहीं वहाँ पर। लेकिन अब जो आने वाला वक्त होगा ना, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप अभी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या अभी खो रहा हूँ या खो रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि उसका दुगना आपको मल्टीप्लाई होकर आपको यहाँ पर आगे मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इस बात पर चलना पड़ेगा। और वो जो एनर्जीज है ना आपकी तरफ जो आ रही है, वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगी। तो इसलिए ये वक्त है, इस समय आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, किसी की वेट मत करो कि कौन आएगा, कौन मुझे इस ऊर्जा से बाहर निकालेगा। ओके, इस समय में अपने आप को, अपनी एनर्जीज को लाइट करने का सबसे ही अच्छा तरीका है, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, शेड करने का सबसे अच्छा तरीका है डांस करना। ठीक है, जुम्बा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, डांस कर सकते हो। अगर आपको शर्म आती है, आप नहीं डांस करते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे एक जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे बोला था वो हंस रहे थे कि मैम डांस कैसे करूं, मुझे तो शर्म आती है। वो मेल थे। तो आप अगर नहीं कहीं जा कर के आप डांस सीखना चाहते हो तो आप अपने रूम को बंद कीजिए और हेडफोन्स लगाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूरी है माय डियर। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को जो है रिलीज़ करेगा, शेड करने में मदद करेगा, आपके इमोशंस को शेड करने में मदद करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है गाइस। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मतलब ऐसा भी होता है कि जब आप डांस कर रहे हो, अगर आपके अंदर बहुत इमोशन स्टक है ना, वो रिलीज़ होंगे। आप डांस करते करते भी रोने लग जाओगे, तो वो रिलीजिंग का टाइम होता है, मतलब वो रिलीज़ होती है। आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करते हो, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, जहाँ लोअर वाइब्रेशंस जो आपके अंदर जिसमें वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो सब रिलीज़ होता है, वो शेड होता है। तो डांस करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, बिना स्लीपर्स के चलना ग्रास पर। ठीक है, अपने घर में भी पॉसिबल हो तो चलिए, अभी विंटर्स आई नहीं है। ठीक है, अभी आप चल सकते हो अपने घर में, तो पॉसिबल हो तो चलिए। ओके, लेकिन हाँ, हाई वाइब्रेशनल प्लेस पर जाइए। ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जाना जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो, टेम्पल वगैरह जो भी है, मतलब आपके जिन भी रिलीजन से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहीं से बेसिकली आपकी नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। और इन केस अगर आपको 0.1% मैं बोलूँगी, अगर आपको नहीं जाना है ना, क्योंकि ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप अपने किसी हाई वाइब्रेशन प्लेस पर ना जा पाएँ। इन केस अगर आपके केस में ऐसा है कि आपको आपके आसपास नहीं है कोई ऐसी जगह, तो अपने ही घर में जो टेम्पल है ना, वहाँ पर दिया जलाएँ या कैंडल जलाइए। ठीक है, और बैठ जाइए वहाँ पे, मतलब जितना हो सके डिवाइन के क्लोज बैठिए, अपने ऑल्टर के क्लोज बैठिए, महसूस कीजिए उन एनर्जीज को, उनसे मदद मांगिए। ठीक है, अपनी सारी बातें उनसे कहिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो है आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग को आप लें। ये जो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग आ रही है ना, इसको लेने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता इसके बारे में आगे क्या, कैसे, कब क्या होगा, कैसा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस समय अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और डिवाइन से जितना हो सके कनेक्ट हुइए। यहाँ पर मैं आप जितना मेडिटेशन करोगे ना, ये तो वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन आपके केस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जल्दी मैसेजेस रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। अभी वो हो सकता है कि आपको मेडिटेशन के दौरान ही हो, या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, बट ये जो वक्त है ना, ये अपने साथ ट्रुथफुल हो जाने का है। I mean, अपने साथ सच्चे होने का है कि सच में आपके लिए क्या सही है ना, उस तरफ आगे बढ़ो, खोजो उस चीज़ को, निकलो वहाँ से, आपको बोला जा रहा है। समझ रहे हो आप? लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों को।
सैक्रल चक्रा, डेफिनेटली आपके इमोशंस बहुत स्टक हैं, वही मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है ना। आपके इमोशंस, खासकर ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि आपका सैक्रल चक्रा की मतलब बस वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर गाइस। सैक्रल चक्रा पर आपका जो सेकंड चक्रा होता है, तो आप जितना हो सके ऑरेंज कलर के साथ संबंध क्रिएट कर लीजिए। कहने का मतलब ऑरेंज कलर जितना हो सके वियर कीजिए, पहनिए, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाइए अपने आसपास ऑरेंज कलर को रखिए, जैसे ऑरेंज कलर का वाज रखना, या फिर मतलब कुछ भी, कोई वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हो ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, कलर थेरेपी होती है बेसिकली, ठीक है। और जो सैक्रल चक्र का जो बीज मंत्र होता है ना, वो होता है वम, ठीक है। वम की चैंटिंग करना और ऑरेंज कलर को विजुलाइज करना। चक्रास कहाँ कहाँ प्लेसेस होते हैं, कौन कौन से चक्र कहाँ कहाँ होते हैं, वो आपको गूगल पर या यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। चूज योर बैटल। देखो इस समय ना आपको डरना नहीं है जमिनाए, आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है, आपके साथ डिवाइन गाइडेंस है, बस आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बस आपको आगे बढ़ना है, आपको झुकना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ठीक है। अपने बैटल को खुद चूज करो, आगे बढ़ो, डटे रहो, डरो मत, किसी चीज़ से डरो मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है आपके लिए, आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। मैं तो आपको ऑल 7 चक्रास पे काम करने के लिए बोल ही रही हूँ, लेकिन सारे इमोशंस आपके स्टक हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड, हीलिंग बिगिंस। ओह माय गॉड देखिए यहाँ पर ना कुदरत आई है, यहाँ पर यूनिवर्स है, यहाँ पर एंजल्स है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर सब हैं, आपको हील कर रहे हैं। ये सिचुएशन हील हो रही है, लेकिन इसमें आपको भी एफर्ट्स डालने हैं, अपने भी एफर्ट्स डालिए। कुदरती तौर पर आप हील हो रहे हो, आप पर काम किया जा रहा है, लेकिन आपको भी यहाँ पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हीलिंग बिगिंस, यहाँ पर आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना तरीके कि आपको डांस कीजिए, ठीक है, आप रिलीज़ करोगे 1000% आप अपने इमोशंस रिलीज़ करने वाले हो। एक बारी करके देखना, ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा। आप कहोगे, आपको उस वक्त पता क्या लगेगा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ या पागल हो गई हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे इमोशंस निकल कर आएंगे आपके बाहर, कभी आप अच्छा फील करोगे, कभी आप बहुत सैड फील करोगे, कभी आपको रोना आएगा, कभी आपको हंसना आएगा, कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, सारे इमोशंस आएंगे बाहर आपके। तो एक बारी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप किसी भक्ति भजन पर ही आप डांस करें, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है। तो यस, स्प्रेड योर विंग्स, आगे बढ़ो, आपको सपोर्ट है गाइस, आपको सपोर्ट है, यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट है, आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का पूरा सपोर्ट है, आपके साथ है वो। The great crystal, use your power for the highest good. Oh my God, देखिए जहाँ आप वाइब्रेशंस में अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई कर लेते हो ना, जहाँ आप हायर फ्रिक्वेंसीज में टैप इन कर लेते हो, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बिल्कुल सही वे में आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। सही चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद आने लग जाएंगी। आप देखोगे कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप कितना रेडिएंट फील कर रहे हो, आप कितने एक्टिव फील कर रहे हो, समझ रहे हो। बस आपको थोड़ा सा काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है, और काम में सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे आपके लिए डांस ही बता रहे हैं। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, डजेंट मैटर गाइज, आप अकेले करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज़रूरी है आप जाकर सीखो ही, या फिर आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ये जस्ट एक ऑप्शंस हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म्स हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। आप अपने रूम को बंद करो और अकेले करो जब कोई नहीं है घर पे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मेरा थ्रोट चक्रा ना
तो यहाँ पर आप ही की रीडिंग में मुझे यहाँ पर खांसी भी हो रही है ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सच्चाई से रूबरू हों, अपने आप को ही झुटलाएं नहीं, अपनी ही सच्चाई को, अपने आप को ही गुमराह ना करने दें, उस सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ें। सच्चे तरीके से आपको आगे बढ़ना है कि हाँ मेरे लिए ये सही है, ये सही नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए मैं क्रिस्टल देख रही हूँ। आप रोज़ क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हो गाइस, रोज़ क्वार्ट्स के साथ काम कीजिए, वो सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा है। रोज़ क्वार्ट्स के साथ काम करिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और उसको आप उसका जो आप उसको अलग एक फॉर्म में भी ज़रूरी नहीं, ब्रेसलेट या फिर रिंग या फिर पेंडेंट के रूप में ही लें, आप उसका रॉ क्रिस्टल भी आप ले सकते हो, आप उसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हो, ठीक है। आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है, अपने रूम में रखिए, सेल्फ लव में बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप नहाते हैं ना तो आपका बाथ टब है या फिर बकेट है, उसमें डाल लीजिए, ठीक है, थोड़े से रोज़ पेटल डाल लीजिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर आप डाल लीजिए उसमें, देन आप नहाइए, ठीक है। तो देखेंगे आप में ऐसा थोड़ा ना डेली अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वीक में 3-4 बार तो कीजिए। आप देखोगे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप अपने आप से भी प्यार करने लग जाओगे, आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना इस ऊर्जा से बाहर आ पाओगे। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ लव आपके केस में आ रहा है, यहाँ पर सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। नेचर, यस, ये तो मैंने आपको बता दिया, नेचर से कनेक्ट होना। इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट योर अबंडेंस। ये जितना आप नेचर से कनेक्ट होगे ना, उतनी ही जल्दी भी आप अपने जिसे कहते हैं कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, हार्वेस्ट को आप वेलकम कर पाओगे। यहाँ पर आपको प्लांट्स के थ्रू, नेचर के थ्रू आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे, तो थोड़ा टाइम आप नेचर में स्पेंड कीजिए। आपकी बालकनी में, आपके घर के बाहर प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, वो भी इनफ है। थोड़ा सा बस देखिए, निहारिए, कुदरत को निहारिए, आपको मैसेजेस मिलेंगे डेफिनेटली, ओके। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है, इसको एम्ब्रेस करो, इसको एक्सेप्ट करो और इस चीज़ से डरो नहीं, ओके। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो और कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और अपने इंसेस्टर्स को, डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।